और आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था। नीतीश किसी तरह से वापसी न कर पाए, नीतीश के पास ऑप्शंस न हो कि वो जाकर तेजस्वी के साथ सरकार बना ले। ये सारी बातें कहीं ना कहीं भाजपा को डराती थी कि ललन सिंह को बनाने में नीतीश कुमार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है जी। और ये उनके नेचुरल जो समीकरण अभी चला रहे हैं उसके खिलाफ है। सरकार बनाएंगे कि नहीं ये नहीं पता, सरकार गिरेगी कि ये नहीं पता, लेकिन ये तय मान लीजिए कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार उसी ट्रेन पर बैठे हुए हैं, उसी नाव पर बैठे हुए हैं जिस नाव पर तेजस्वी यादव हैं, जिस नाव पर बाकी विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। यानी इस मामले पे वो गठबंधन, अभी भाजपा को कई कानून पारित करने हैं जी, कई पेंडिंग पड़ी हुई एक्ट हैं जिनको पारित करना है। CANRB भी अभी बचा हुआ है, पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है जी। उसको लेकर भी एक लंबी लड़ाई होनी है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है, दूसरा वाला पंचनामा है, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं और बिहार की ही खबर है फिर से, और ये खबर बड़ी है। जब बीमारी बड़ी होती है तो एक नहीं 2 ऑपरेशन करना पड़ता है। आज फिर दूसरी सर्जरी होगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ जाएंगे, भाजपा को झटका लगेगा। कई बार साथ जा चुके हैं, अब साथ जाने का मतलब आपको लगता होगा कि उनके साथ गठबंधन कर लिए। हमेशा आप लोगों को यही लगता है, लेकिन वैचारिक रूप से साथ जाएंगे। कई मामले हैं, धारा 370 हो या अन्य मामले हम लेकर चले, अभी तत्काल जो मुद्दे हैं जातिगत जनगणना हो, इन सभी मामलों पर वो नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ है, भाजपा अलग है। इसकी चीरफाड़ होगी क्योंकि ये बिहार के लिए बड़ी बीमारी है। दूसरा पंचनामा है। तो सर, बिहार के लिए तो बड़ी बीमारी है, 2 पंचनामा आ गया, 2 बार सर्जरी हो रही है। कभी पहला वाला सर सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरा करना पड़ जाता है जी। पहले बार कई बार तो 2 बार शेड्यूल किया जाता है। जब बड़ा सर्जरी होता है तो 2 पार्ट में किया जाता है। एक पार्ट में कुछ निकाले, दूसरा पार्ट में कुछ और निकाले। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के सारे रास्ते बंद हैं जी। ये पहले मैं बोल दूं ताकि कुछ लोगों को इस बात का भ्रम होगा कि कमेंट करेंगे नहीं आपका फेक न्यूज है जी। मैंने कहीं नहीं लिखा है कि गठबंधन होगा, पहले भी हमने बताया, आपके मन में चल रहा है। ये मेरी तरफ से प्रस्ताव नहीं है। लालू यादव नीतीश कुमार में जरूर वार्ता हो रही है जी, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार के मन में बहुत पूर्वाग्रह है जी, और अभी वो चाहते भी नहीं ऐसा कुछ करना। हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार भाजपा से उगे हुए हैं और रास्ता चाहिए। और आपको जाना है, अगर छपरा ट्रेन अगर जा रही हो खाली तो काहे नहीं बैठ जाइएगा जी। लेकिन यही दिक्कत है कि इस ट्रेन के एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं इनके। 4 घंटा की जगह 12 घंटे में पहुंचा है जी, दोबारा विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थापित हो गया। अब आते खबरों पर। आप अच्छे से जान रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में जबरदस्त छिड़ा हुआ है विवाद जी। और विवाद क्या छिड़ा हुआ है? 2 तरफा की लड़ाई है। एक तरफ संपूर्ण देश की पार्टियां और एक तरफ भाजपा के लिए जी। और भाजपा जिस तरीके से इस मुद्दे पर, जबकि बिल्कुल ये स्पष्ट हमने इसके पहले के पंचनामा में कर दिया है कि भाजपा एक समय में 19 में तो ये तैयार थी इस गठबंधन इस जनगणना के लिए जी। और फिर उसने पलटी मार दी है। इस वजह से दिक्कत हो रही है। और दिक्कत देखिए सबसे ज़्यादा किसको है? अरे विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा दीजिए, हम उस पर हमला करते हैं, हमारी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन आपके साथ के लोग अगर आप हमला करने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जरूर मजबूरी है जी। अब यहाँ की बात स्थापित करने से पहले कुछ पीछे चलेंगे। जब बिहार में सरकार बनी थी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो एक पंचनामा हमने किया था जी। उस पंचनामा में हमने स्पष्ट तौर पर इस सवाल का जवाब देने का कोशिश किया था कि नीतीश कुमार को सीएम किस कारण से भाजपा ने बनाया जी। भाजपा के पास मौका था, यही मौका था अपना सीएम कैंडिडेट देकर बिहार के लोगों को एहसास करा देना कि भाजपा भी लीड कर सकती है बिहार जी, जी। मौका भी था, दस्तूर भी था, नीतीश तैयार भी शायद हो जाते, लेकिन भाजपा तैयार नहीं हुई। इसके 2 कारण थे महत्वपूर्ण। सबसे पहला कारण था
कि भाजपा नीतीश कुमार को लेकर कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं चाहती। जी, भाजपा नीतीश को बिल्कुल ही तबाह करना चाहती है, नीतीश को उखाड़कर उसके जगह पर अपने खूटा वहाँ गाड़ना चाहती है। जी, लेकिन 2015 में जो उसके एक्सपीरियंसेस थे उसने उसे पूर्वाग्रह दिया, डर दिया। जी, उस डर के कारण हिम्मत नहीं हो पाई। तो अब बिना तैयारी के नहीं उतरना चाहती है भाजपा। भाजपा चाहती है कि संपूर्ण तैयारी, जी, आत्मनिर्भरता की ओर, जो बार बार भाजपा का स्लोगन है, आप ध्यान दीजिए, और उस तरफ वो बढ़ रही है। यानी बिहार में संपूर्ण ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है। नीतीश किसी तरह से वापसी ना कर पाए, जी। नीतीश के पास ऑप्शंस ना हो कि वो जाकर तेजस्वी के साथ सरकार बना ले। ये सारी बातें कहीं ना कहीं भाजपा को डराती थी और भाजपा इसीलिए ये बड़ा डिसीजन नहीं ले पाई कि अपना बिहार में सीएम कैंडिडेट दे पाए। लेकिन उसने क्या किया? उसने बिहार में 2 डिप्टी सीएम दे दिए, उसने नीतीश कुमार की ताकत को सीज किया, उसने सुशील मोदी को बिहार से हटाया। मतलब तैयारियां वही हैं। हम उस तरह लेके यहाँ बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, हम लोग बैठ के लगे माइक लगा ले, सब कुछ पंचनामे ना करेंगे जी, कि बैठ के यहाँ से फिर वापस घर चले जाएंगे सब खोल खाल के। समझ रहे ना? मतलब तैयारियां सारी नीतीश से हटने के अलग है, लेकिन अलग नहीं हट रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा प्लान का छोटा हिस्सा है। जी, ब्लॉक वाइज, मैं बार बार कहता हूँ, ब्लॉक वाइज भाजपा नीतीश कुमार को उनकी दवाई देगी। लेकिन नीतीश भी इतने आसान थोड़े हैं, वो समझ रहे हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर आज विरोध का राग अलाप रहे हैं, यानी कि दूसरा जो कारण मैं बता रहा हूँ, एक कारण तो शुद्धता यह था जी, दूसरा कारण भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जो तरफ मजबूर हुई, उसका यह भी था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बातों को फिलहाल छोड़ दीजिए, भाजपा को फिर 2024 में पहले चुनाव में जाना है। जी, 25 में नीतीश का भविष्य का फैसला होगा, 24 में मोदी का फैसला होना है। जी, जी, और उससे पहले याद करिए, उस पंचनामे में मैंने कहा था कि अभी भाजपा को कई कानून पारित करने हैं, जी, कई पेंडिंग पड़ी हुई एक्ट हैं जिनको पारित करना है। CANRB भी अभी बचा हुआ है, पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है जी, उसको लेकर भी एक लंबी लड़ाई होनी है। और इन सब में उन्हें एक साथ ही चाहिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग छोटे छोटे गठबंधन उनको चाहिए, ताकि देखिए अगर नीतीश साथ है तो लालू नलीफाइड हो जाते हैं, जी, टॉप करने के बावजूद भी सरकार बाहर उनका जाते नौकरी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने उस समीकरण को पकड़ लिया कि नीतीश साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, लालू बाहर रहेंगे सत्ता के। और यही छोटे छोटे समीकरण अन्य राज्यों में वो लगाती है। जी, तो भाजपा को कहीं ना कहीं पता है कि अगर नीतीश साथ हैं और लोगों को हम साथ ले लेंगे तो हम अलग अलग राज्यों से पारित करा पाएंगे उन कानूनों को, और फिर उन कानूनों को राष्ट्र में हम लागू कर पाएंगे। आपको याद कीजिए, मैं कैसे स्थापित कर पाऊंगा इस बात को समझिएगा। जब लागू हुआ था ट्रिपल तलाक कानून, तो इसमें भाजपा ने बहुत हिम्मत करके लाया था और नीतीश अगेंस्ट हो गए थे। जी, आपको याद होगा इसके बाद कई कानून आए जिसमें नीतीश कुमार अगेंस्ट हो गए। जी, 370 पर भी अगेंस्ट थे। लेकिन जैसे ही CANRB आया, सबको लगा कि नीतीश अगेंस्ट होंगे, लेकिन नीतीश ने धीरे से वॉकआउट करके भाजपा को फेवर कर दिया और ओपन मंच से ये बातें बोली तक नहीं, खाली इतना ही बोला गया कि बिहार में इसकी आवश्यकता नहीं है। जी, बाद में जब बहुत दबाव पड़ा और जब इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव जाके दिल्ली में जो प्रदर्शन किए, तो भाजपा नीतीश कुमार बैकफुट पे आए और कहे कि बिहार में लागू हम नहीं होने देंगे। जी, यही बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ी। और जब देखते हैं आप जातिगत जनगणना, तो क्या हुआ? शुरुआत हुई कि भाजपा जो कहेगी वही होगा। जी, जी, फिर धीरे धीरे नीतीश कुमार ने देखा कि अरे इसमें तो OBC आरक्षण, मेरा जो अब माफ कीजिए OBC वोट बैंक जो है मेरा, जिसको लेकर हम लॉकअप साधने चले हैं, उसमें डैमेज हो जाएगा। जी, जी, और जैसे ही आप देखिएगा कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी आए, उनकी तरफ से RJD की तरफ से आलोक मेहता आए, तो इन लोगों को जैसे ही देखा उन्होंने, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो गया कि अपने ही गेम में फंस जाऊंगा। जी, तब उन्होंने क्या कहा कि हम जातिगत आरक्षण जो जनगणना है वो बिहार में कराएंगे, जी, और हम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। जी, और देख लीजिए, कल जब पंचनामा मैंने किया था, आप हम साथ में बैठे हुए थे, तो हमने एक बात कही थी कि ललन सिंह को बनाने में नीतीश कुमार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है जी, और ये उनके नेचुरल जो समीकरण अभी चला रहे हैं उसके खिलाफ है। जी, क्यों फिर भी कर रहे हैं? पार्टी बचाने के लिए। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए फिलहाल OBC वाले मुद्दे पर। तो क्या हुआ? निखिल मंडल जो कि VP मंडल के पुत्र हैं, वो आज आते हैं सार्वजनिक मंच पर और ये कहते हैं कि भाजपा को करना ही पड़ेगा। जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? दबाव बनाते हैं। और देखिए, भाजपा तो चाहती थी, भाजपा तो मैंने स्पष्ट कहा कि भाजपा चाहती थी कि नीतीश तेजस्वी के साथ न जाए। जी, बस वो अलग भी हो तो अपने अलग रहें, वो तेजस्वी के साथ न जाए। जब तक तेजस्वी साथ नहीं जाएंगे तब तक भाजपा का बिहार में दाल गलता रहेगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भाजपा प्रयासरत थी। लेकिन क्या हुआ? ये जो OBC का मामला आया, जातिगत जनगणना का मामला आया,
और जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात आई जी। तो नीतीश कुमार को भाजपा के अगेंस्ट होना पड़ा जी। और जब भाजपा के आप अगेंस्ट होते हैं, ओबीसी जो आरक्षण है उसकी सिफारिश आप लागू करने की बात करते हैं, जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप तेजस्वी के साथ खड़े हो जाते हैं। ना चाहते हुए आप उसी मंच पे हैं, आप उसी मंच पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, साथ आ गए हैं। भाजपा नहीं चाहती है लेकिन फिर भी आप साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं मनोज झा ने तो जो बयान दिया है वो पुख्ता इस बात को सीमेंट कर देता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ खड़े हो गए हैं। सरकार बनाएंगे कि नहीं ये नहीं पता, सरकार गिरेगी कि ये नहीं पता, लेकिन ये तय मान लीजिए कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार उसी ट्रेन पर बैठे हुए हैं, उसी नाव पर बैठे हुए हैं जिस नाव पर तेजस्वी यादव हैं, जिस नाव पर बाकी विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। यानी इस मामले पे वो गठबंधन को भी ताक पर रख सकते हैं। और मनोज झा जब ये बात कह देते हैं कि डटे रहिए नीतीश जी, हम आपके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटने देंगे आपको, सरकार अपनी जगह है लेकिन इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, तो आपको क्या लगता है इससे क्या मैसेज आता है? मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की इस लड़ाई में आवश्यकता पड़ेगी। और अगर नीतीश कुमार, देखिए इस देश में एक बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर काफ़ी अलग हुए थे। जब भाजपा और नीतीश कुमार में जो दुराव होना शुरू हुआ था वो उस घटना के बाद ही हुआ था और कोई कारण नहीं है इतनी बड़ी घटना ये है। जातिगत जनगणना और सिफारिशें जो लागू करने की बात चल रही हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसका राजनीतिक फायदा आने वाले 10-20 सालों तक मिलेगा। तो क्यों भाजपा के साथ जाकर घाटा सहेंगे? भाजपा से अलग होने का अगर कोई वक्त है तो उससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। और हाँ, बात यहाँ यही बस है कि आने वाले समय में संभावनाएं क्या होंगी, नीतीश को कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि राजन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं इस गठबंधन में तो उनको पीएम सीएम की कुर्सी छोड़ के आनी पड़ेगी। अब पीएम मिल जाएगा लेकिन सीएम तो तत्काल हाथ से जाएगा, तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने दौर में चले गए हैं। सर ने आपको बताया कि पिछले बार किस तरीके से सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार ने वॉकआउट कर दिया था और कहा था कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से देखें तो जनसंख्या नियंत्रण पर भी नीतीश कुमार ने यही बयान दिया था और शुरू में जातिगत जनगणना को लेकर भी नीतीश कुमार आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब ये मामला बड़े स्तर पर उठा तो नीतीश कुमार ने सीधा सीधा साफ कर दिया कि बिहार में ये होगा। और यहां तक कि जेडीयू के सांसद ने ये बातें भी कह दी हैं कि नीतीश कुमार तैयारी में हैं और केंद्र सरकार नहीं मानती है तो नीतीश कुमार जातिगत जनगणना बिहार में कराएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर क्या समीकरण बदलता है और तेजस्वी नीतीश जिस प्रकार से जातिगत जनगणना पर एक साथ आ गए हैं, भाजपा अलग है, तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की तस्वीर क्या बनती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।